सांप के बारे में तो सब ने सुना ही होगा। ये वो मौजी है जो अपने ही बच्चे निगल जाता है। ये वाकया जो सुनाने लगा हूं ये एक सांप और जिन का है। मगर रुकिए, वहीद की दुनिया चैनल देखने वालों को खुशामदीद। ये वाकया एक गांव का है जहां एक रब नवाज नामी आदमी रहता था, जिसका गुजर बसर उसकी भैंस पर था जो कि इकलौती थी, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा करता था। कच्चे से घर में वो अपनी बीवी रजिया के साथ रहता था। फिर कुछ अजीब होना शुरू हो गया। रब नवाज की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था। रब नवाज हैरान था कि भैंस तो अच्छी भली है, खाती पीती भी ठीक है, फिर दूध क्यों नहीं उतरता। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो रब नवाज को कुछ शक गुजरा कि शायद कोई दूध चुराता ना हो। यह सोचकर वो एक रात भैंस से कुछ फासले पर छुप कर बैठ गया। फिर उसने दिल दहला देने वाला मंजर देखा कि एक शख्स आया और भैंस के थन से दूध निकालकर पीने लगा। रब नवाज गुस्से से चिल्लाता हुआ उसके पास जाने लगा, मगर मारे हैरत के चुप सी लग गई। करीब जाकर देखा, वहां तो कोई नहीं था, मगर एक बड़े सांप को खेतों की तरफ जाते देखा। सुबह उसने ये पूरा वाकया गांव के चंद बुजुर्गों को सुनाया तो सबने हैरत से रब नवाज को देखकर कहा कि अब भैंस को घर के सहन में बांध कर देखो। अगली रात रब नवाज ने ऐसा ही किया। आधी रात के करीब रब नवाज ने अपने सहन में उसी सांप को रेंगते देखा और फिर देखते ही देखते वो इंसानी रूप में आ गया और भैंस का दूध पीने लगा। रब नवाज फिर जोर से बोला, कौन हो तुम? उस आदमी ने नजर उठाकर रब नवाज की तरफ देखा और घुर्रा कर गायब हो गया। रब नवाज ने शोर मचा दिया। गांव के लोग शोर सुनकर इकट्ठे हो गए। जब इन सबको ये वाकया सुनाया गया तो सब ने अपनी अपनी राय दी। अगली सुबह रब नवाज की भैंस मुर्दा हालत में पाई गई। रब नवाज और उसकी बीवी का कुल जरिया, कुल असासा वो एक भैंस ही तो थी। लोग ताजियत के लिए आते रहे। पूरा दिन ये सिलसिला चलता रहा। रात दोनों मियाँ बीवी खामोशी से अपने कमरे में लेटे हुए थे कि सहन में कदमों की चाप सुनाई दी। वो दोनों ही चौंक गए। रब नवाज आंखों से आंसू साफ करके बाहर जाने के लिए उठा। अभी कमरे का दरवाजा खोला ही था कि सामने वही शख्स खड़ा था। रब नवाज के करीब आकर बिना कुछ कहे एक सुर्ख पोटली पकड़ाई और देखते ही देखते रब नवाज के सामने सांप बनकर चला गया। रब नवाज ने अंदर आकर रजिया के सामने पोटली खोली तो सोने से भरी हुई थी। दोनों ही खुशी और परेशानी की मिली जुली कैफियत में थे। सुबह सारा माजरा गांव के एक नेक बुजुर्ग को सुनाया तो उन्होंने कहा, अब कभी भी किसी से ये जिक्र ना करना। मगर ये बात एक मुअम्मा बनकर रह गई। आखिर वो था कौन? कोई जिन था या क्या था? अपना ख्याल रखिए।